प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वही प्रश्न हम लेके आ चुके हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर इसमें कोई बच्चे नए आ चुके हैं, ठीक है, इस चैनल से जुड़ चुके हैं, तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर अभी तक आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट से जाके जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है। ठीक है, आज का जो क्लास है वो जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैथ का ऐसा टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं शॉर्ट, जो कि 2 नंबर में पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। वो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2.47 इस पे रैकरिंग है। ठीक है, को P/Q के रूप में बदले, ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2.47 पे रैकरिंग को P/Q के रूप में बदलना है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जो भी क्लास 10 के बच्चे उनके पास शेयर कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, इसको बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ पर सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में अंक चेंज करेगा, सिर्फ क्वेश्चन में अंक चेंज करेगा। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन ये 2 नंबर में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन जो है उसको पहले हम मान लेंगे प्यारे बच्चों। माना कि x बराबर इस क्वेश्चन को मान लेंगे 2.47। प्यारे बच्चों, जिस पर ये रैकरिंग है, रैकरिंग किस पे है? 47। तो पॉइंट के बाद लगभग इसको 3 बार रिपीट करना प्यारे बच्चों। कितने बार? 3 बार। तो एक बार तो यहाँ पर लिख दिया गया है, 2 बार और लिख देंगे 47। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो लिखेंगे दोनों तरफ देखो, पॉइंट के बाद अगर 2 अंक रहे तो उसको 1 से 100 गुना करना है। 1 अंक रहेगा तो 10 से गुना करना है। 3 अंक रहेगा तो 1000 से गुना। जितने पॉइंट के बाद अंक बढ़ेगा प्यारे बच्चों, उसमें उतना अधिक जीरो लगा करके उसको गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक था? 2 अंक। तो दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, तो देखो पहले इस तरफ करेंगे गुना हम, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100x, और इधर गुना करेंगे तो इधर देखो गुना करके आपको हम बता देते हैं कितना हो जाएगा। 2.47 को अगर गुना कीजिएगा प्यारे बच्चों तो 247.474747 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 247.474747 इस प्रकार से। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तो अब लिखना है कि समीकरण 2, ठीक है, और घटा समीकरण 1। समीकरण 2 में से प्यारे बच्चों समीकरण 1 को घटाना है। 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 में देखिए प्यारे बच्चों, जो LHS है, LHS को ध्यान से देखिएगा। LHS कितना हो गया? 100x, और 1 में x है। तो देखो 100x में से हम इस x को घटाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसका RHS कितना है? 247.474747। तो उसमें से जो घटाना प्यारे बच्चों, वो कितना घटाना है? 2.474747। दिख रहा है सबको क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब देखो 100x में से एगो x घटाएंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 99x। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर 247 है ना, 47 में से 47 घट जाएगा, क्या? 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो 247 है, इनमें से हम कितना घटाएंगे प्यारे बच्चों? 2। तो कितना आ गया? 245। पॉइंट में इसमें से ये घटेगा, क्या हो जाएगा? 0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं प्यारे बच्चों, तो इसको मिटा दिए।
अब अगर x का मान निकालेंगे तो कितना, इधर 245, 99 गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये हो गया इसका आंसर। क्या समझ में आया सभी को? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं प्यारे बच्चों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। AP 10 7 4 डॉट डॉट का 50वां पद ज्ञात करें, ठीक है। 50वां पद ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, AP दिया हुआ है, तो AP का जो सीरीज होता है प्यारे बच्चों, A1 A2 A3 डॉट डॉट इसी प्रकार से AN तक जाता है। कहाँ तक जाता है? AN तक जाता है ये मान। अब देखो यहाँ पर A1 को हम A बोलते हैं प्यारे बच्चों, A1 को क्या बोलते हैं? A। तो A का मान कितना दिया हुआ है? 10। कितना? 10। अब D का मान निकालना है, तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 के जगह पर कितना प्यारे बच्चों? 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। फिर माइनस A1 के जगह पर कितना है? 10। अगर हम 7 में से 10 को घटाएं तो कितना आ जाएगा? -3। ये निकल गया प्यारे बच्चों D का मान। D का मान कितना निकल गया? -3 निकल गया। अब ये जो 50वां पद है, 50वां 11वां 12वां, ये जो कुछ इस प्रकार से रहेगा प्यारे बच्चों, तो उसको हम n की वैल्यू बोलेंगे। किसका वैल्यू? n का। n का मान कितना है? 50। तब हम लिखेंगे AN बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ये सूत्र, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A का जो वैल्यू, A का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? 10। फिर n का वैल्यू कितना है? 50। फिर -1 हो गया, और D का मान पूछ रहा था, D का मान कितना है? गुना में लिखेंगे -3। ये हो गया 10 प्लस 50 में से 1 को घटा दिया तो कितना हो गया? 49, और गुना में माइनस कितना है? 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को ना? अब देखो ये हो गया 10, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस हो जाएगा, और इन दोनों को गुना कर देंगे हम, ठीक है। 49 गुना अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 147। कितना हो जाएगा? 147। अब 10 में से 147 को घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 137। ये निकल गया आपका 50वां पद कितना हो जाएगा? -137 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द्विघात समीकरण क्लियर दिख रहा है ना सभी को? द्विघात समीकरण x² -3x -10 = 0 के मूल ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इसको कैसे बनाना है? आप D बराबर भी सूत्र लगा सकते हैं, उसके बाद x बराबर जो सूत्र होता है द्विघात का -b प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। ये सूत्र भी आप लगा सकते हैं, अर्थात आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका आप गुणनखंड भी करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलो हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? x² -3x -10 = 0। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ है? 1, और 1 गुना अगर हम 10 करेंगे, 1 गुना 10 तो कितना होगा? 10। अब 10 का हम एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, 2 से खिलाएंगे कितना? 5। 2 और 5 में टूट रहा है, कितना में? 2 और 5 में। अगर 2 रुपया में से हम 5 रुपया को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -3 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो इसी को लिखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर x² और प्लस में कितना लिख देना है? 2x, और घटा में कितना लिख देना है? 5x, ठीक है।
और माइनस में कितना प्यारे बच्चों 10 है और बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है उन चीज़ों को देखिएगा। समझिए यहाँ पर ना 2x में से हम 5x को घटा देंगे तो ये माइनस में 3x हो जाएगा ना। एक बार कॉमेंट कीजिए सभी लोग, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कॉमन होगा x दोनों में मिल रहा था, x कॉमन कर लिए। यहाँ पर 2 गो x था, एगो ले लेते, एगो बच गया ना। यहाँ पर क्या बच गया इसमें 2, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 5 का में 5 भी है और 10 भी है तो ये 5 कॉमन हो गया। यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा। 5 को कितनी बार पाओगे जो 10 हो जाएगा 2 बार, तो ये 2 हो गया बराबर में 0। देखो ये और ये क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो एक बार पहले इसको हम लिख लेते हैं, x माइनस 5 को लिख लिए ना। अब जो बचा उसको लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। जब दोनों को हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों, जब x माइनस 5 बराबर कितना 0, फिर एक बार इसको लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो इसमें x का मान कितना, ये माइनस में है, बराबर की उस साइड जाएगा प्यारे बच्चों प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो x का 2 वैल्यू निकला प्यारे बच्चों, एक प्लस में 5 और एक माइनस में 2। समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए आप सभी लोग, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से शेयर कर देंगे एक बार सभी लोग। शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है AP 2 7 12, AP 2 7 12 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट के 10 पदों तक योगफल निकाले या ज्ञात करें प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन? एक AP दिया हुआ है 2 7 12, ठीक है, डॉट डॉट का 10 पदों तक हमको योगफल निकालना है प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप बनाइएगा कैसे, तो ध्यान से समझिएगा तभी तो। यहाँ पर समझिए, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP का सीरीज दिया है। अभी आपको हम पहले बता दिए, इसको बोलते हैं A1 A2 A3। तो देखो A बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, और D का मान कैसे निकालते हैं बता दिए थे, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो 7 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। ये जो 10 पदों तक 11 पदों तक वो किसका वैल्यू होता है n का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 10। तो हमको क्या निकालना, योगफल निकालना। क्या निकालना, योगफल को बोलते हैं प्यारे बच्चों SN। तो SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो n का जो वैल्यू है वो कितना है, n का वैल्यू 10 और बटे कितना हो गया 2, फिर यहाँ पर 2 गुना a का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों, a का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस फिर n का मान कितना है 10 -1 और d का मान कितना है 5, तो 5 रख दिए। अब देखो इसको कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। ये हो गया 5 और 2 दूना कितना जो प्यारे बच्चों 4, और 10 में से 1 को घटा देंगे तो 9 और ये कितना हो जाएगा 5। समझ रहे हैं ना सभी लोग, समझ पा रहे हैं ना? चलिए अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और इंटू 4 प्लस 9 गुना 5 करेंगे तो 45, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हो गया 5 गुना 45, 4 कितना हो जाएगा 49। अगर इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 45, 5 24 4 24 245, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाफट से, ठीक है। चलिए हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन हर हाल में आप सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला है, बस यही सब बार बार रिपीट कीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है,
यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान निकाले। प्यारे बच्चों दिख रहा है सभी को? बताएंगे एक बार। दिख रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। क्या दिया क्वेश्चन में? यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया प्यारे बच्चों, और त्रिकोणमिति को हम अच्छे तरह से पढ़ा दिए हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए और सीख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताएं, सूत्र के साथ बता दिए हैं और फार्मूला भी बताए हैं उसमें, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया, फिर भी बता देते हैं आप लोगों को। कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। कॉस ए बराबर 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार को हम बी बोलते हैं और कर्ण को हम एच बोलते हैं। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। लंब को हम पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से, और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें बी और एच है तो पी निकालना है, पी का मान सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर पी का जो मान निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों फार्मूला। पी स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल से आप याद रखेंगे एक फार्मूला को, ओनली एक फार्मूला से आप इसको बना सकते हैं प्यारे बच्चों। एच स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय से होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो जिसका मान है उसका मान रख देंगे। एच का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5, और बी का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो एच की जगह पर रख दिए 5 का स्क्वायर। पी का तो मान नहीं है, पी स्क्वायर लिख दिए, प्लस बी का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 25 बराबर है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16। ये हो गया 25, ये प्लस में 16 इधर आ गया प्यारे बच्चों, बराबर की इस पार तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो बराबर में क्या बच गया? पी स्क्वायर। घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर। ये स्क्वायर है प्यारे बच्चों, पी पर स्क्वायर है। स्क्वायर अगर बराबर के इस साइड आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट। ये हो जाएगा वर्गमूल का रूप ले लेगा, ठीक है। बराबर में क्या बच जाएगा? पी, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। जो पी का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया? 3। पी का वैल्यू कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है? देखो यहाँ पर किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों? कॉट ए प्लस साइन ए का मान निकालना। कॉट ए का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे लंब होता है, मतलब बी बटे का पी होता है, और साइन ए बराबर जो सूत्र होता है वो लंब बटे कर्ण, मतलब पी बटे का एच, पी बटे एच, ये फार्मूला होता है। समझ गए ना? ये फार्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पर b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है? 4। p का मान कितना निकाले प्यारे बच्चों? 3, प्लस फिर p का मान कितना निकाले? 3, और h का मान कितना? 5। इन सब का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15, और 3 से इसको भाग दीजिए कितना? 5 बार में, 5 गुना 4 कर देंगे तो 20, और 5 से इसको दिए 3 बार में, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 29/15। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए सही बच्चे ना? ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे सही बच्चे, ठीक है। शेयर कीजिए एकदम फटाफट से, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से, लिख देते हैं, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, दिख रहा है क्लियर? एक बार बताएंगे। एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार की दूरी 30 मीटर है।
30 मीटर है। ठीक है, कितना प्यारे बच्चों, 30 मीटर है। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दिया क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से मीनार की दूरी। प्यारे बच्चों, एक मीनार बना लेते हैं हम, इसको बोलेंगे हम मीनार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ए और ये बी और ये सी। ठीक है, मीनार की दूरी, ये मीनार है, ये एक संचार मीनार है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो कोण है प्यारे बच्चों, ये मीनार का जो उन्नयन कोण है, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से मीनार की दूरी 30 मीटर है। किसकी है दूरी, मीनार की दूरी 30 मीटर है। हाँ, ये मीनार की दूरी कितना प्यारे बच्चों, 30 मीटर। ये दूरी कितना है, 30 मीटर है। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मीनार की ऊंचाई हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मीनार की क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं हम। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर मान लिए प्यारे बच्चों। ये ए बी है और इसकी ऊंचाई हम कितना मान लिए, h मीटर मान लिए। कितना मान लिए, h मीटर। कमेंट कीजिए सभी लोग फटाफट से, h मीटर। और देखो BC का मान दिया है प्यारे बच्चों, BC बराबर कितना दिया हुआ है हमको, 30 मीटर। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और एक थीटा यानी कोण दिया है प्यारे बच्चों, कोण बोलते हैं, कोण, इसको थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, इसको बोल देंगे दूरी BC बराबर 30 मीटर है। इतना चीज़ प्यारे बच्चों दिया हुआ है और इन चीज़ को हम मान लिए कि मीनार की ऊंचाई भी बराबर कितना है, h है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज़ हमको निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया प्यारे बच्चों, और समकोण त्रिभुज में जो होता है ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में ये चीज़ निकालना है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। लंब आधार किसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा का। किसका होता है, tan थीटा का, याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, किसके अनुसार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी, ए बी बटे का बी सी। ए बी का मान कितना प्यारे बच्चों, देखो पहले यहाँ पर रख देते हैं, tan थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। ए बी का मान क्या माने हमने, h, और बी सी का मान कितना है, 30 है, 30 रख दिए। दिख रहा है ना सभी को। अब देखो यहाँ पर ये tan 30 का जो मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3 नहीं दिख रहा है, इस साइड लिखते हैं। ठीक है, tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 और बराबर h बटे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसको आप कटाना चाहोगे तो इधर से इसको गुना कर लो, √3h हो जाएगा, इधर से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 30। h बराबर हो जाएगा 30 बटे का √3। ये गुना में तो इधर आया तो भाग में। अब इसका हर का परिमेकरण कर देंगे, √3 बटे का √3, तो h बराबर हो जाएगा 30 √3 और बटे का 3, बटे का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलो देखो यहाँ तक समझ गए ना। h बराबर ये √3 जो है प्यारे बच्चों, नीचे रूट को कभी देखना नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए उन्हीं चीज़ों को हम गुना कर दिया। हर का परिमेकरण आप क्लास 9th में पढ़े होंगे ना, तो हर का परिमेकरण कर दिए। तो h बराबर हो गया 30 √3 और बटे √3 गुना √3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3।
3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 10, तो h बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई निकल के तैयार हो गया। समझ गए ना, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही गर्मी है। आप लोग वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। फटाफट से हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे, ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री है। कितना प्यारे बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है। ये प्रश्न है, प्रश्न दिख रहा है ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, सिर्फ अंक को यहाँ पर चेंज करता है प्यारे बच्चों। 6 सेंटीमीटर की जगह और भी कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे 7, 8 कुछ भी दे दिया जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, त्रिज्या दिया हुआ है। पहले लिख देंगे जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एक हमको कोण दिया हुआ है। कोण को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र θ/360 गुना पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये हो गया थीटा का मान कितना प्यारे बच्चों, देखिए तो 60 डिग्री, और 360 तो नीचे में है ही। पाई की वैल्यू कितना 22/7। r का मान पूछ रहा था, r का मान कितना 6 है, तो 6 गुना 6 रखेंगे, ठीक है। अब देखो इससे ये देखो कट जाएगा, कितना बार में 6 बार में कट जाएगा प्यारे बच्चों। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से कट जाएगा 36 6 बार में। अब 1 6 से 1 6 को कटा दीजिए। अब जो बच गया प्यारे बच्चों वो क्या बचा 22 गुना 6। अगर 22 गुना आप 6 करते हैं तो 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132 और बटे में कितना 7 cm स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर प्यारे बच्चों। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्न को, यही सब प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, निकाले। देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों वो क्या दिया है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6√3 सेंटीमीटर, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घन तो आप लोग जानते हुए घन कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका घन, इस प्रकार से बनाते हैं,
ठीक है, ये हो गया आपका घन हो गया, ये घन है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। क्या दिया, घन के विकर्ण की लंबाई, जो चीज़ दिया हुआ है उन चीज़ों को हम सबसे पहले लिख देंगे। दिया है कि घन के विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, 6√3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि घन के विकर्ण का सूत्र होता है प्यारे बच्चों √3 गुना भुजा। क्या होता है, √3 गुना भुजा। तो यहाँ पर रख देंगे √3 गुना भुजा। इसका विकर्ण का सूत्र होता है बराबर में कितना है, 6√3 सेंटीमीटर। यही है ना। अब देखो √3 से √3 देखो कट जाएगा, दोनों गुना में है तो एक उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो किस में हो जाएगा, भाग में, ये कट गया। अब जो भुजा बराबर निकल गया प्यारे बच्चों, वो कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। अब इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माने अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 6 और भुजा का मान कितना है, 6 है प्यारे बच्चों। तो 6 गुना 6 लिखो या उसका स्क्वायर करो, बात तो एक ही है, 2 बार रिपीट करना था 2 बार लिख दिए। अब तीनों को अगर गुना कीजिएगा 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 216 cm स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए सही बच्चे, एक बार बताएंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा आज की क्लास में बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।